11th मैथ्स में अगली क्लास में आ जाइए। प्रीवियस क्लास में हमने 2G6 पढ़ा था, अब 2G7 पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दूसरे पद से 2 अधिक है और अनंत पदों का योगफल 50 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया है? गुणोत्तर श्रेणी दिया। पहले हमने श्रेणी दिया था तब निकाला था, अब श्रेणी नहीं दी गई है। सबसे पहले मान लो, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है। ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया अपने को? प्रश्नानुसार दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दूसरे पद से 2 अधिक है। पहला पद क्या है? A, दूसरा पद क्या है? AR से 2 अधिक है। ठीक है, एक प्रश्न के अनुसार दिया आपने को। अब इसको इधर ले आते क्या हो जाए? A माइनस AR बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से A कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस R बराबर 2। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया अपने को? अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का कितना है? 50 है। निकाल लीजिए अनंत पदों का योगफल। तो अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा? S इन्फिनिटी बराबर A बटे 1 माइनस R। S इन्फिनिटी मतलब इसका मान 50 दिया है, A मतलब A ही रहेगा बटे 1 माइनस R। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और इसको हल कर लीजिए, 1 और 2 को। तो समीकरण 1 एवं 2 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या हो जाएगा? A 1 माइनस R इंटू A बटे 1 माइनस R बराबर 2 गुणी 50। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा? 10। और A का मान कितना आ गया अपने पास? 10 आ गया। अब समीकरण 1 में A का मान रख दीजिए। A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है अपने पास? समीकरण 1 ये है, A 1 माइनस R इज इक्वल टू, यहाँ A का मान रख दीजिए। तो A का मान रखेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर A का मान 10, 1 माइनस R बराबर 2, इसलिए 1 माइनस R बराबर 2/10 मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, इसलिए R इक्वल कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, हमको निकालना क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। तो निकाल लीजिए गुणोत्तर श्रेणी। अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी वो क्या हो जाएगा? A होता है, AR होता है, AR इसको होता है, चलते रहता है। A मीन्स 10, AR A मतलब 10, R मीन्स 4/5, फिर A मीन्स 10 और ये 4/5 का होल स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 4 दूनी 8, ये 5 से 2 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5, एक बार 5 बच जाएगा और ये 5 दूनी मतलब 4 का 16, 16 दूनी 32/5, ये हो जाएगा 32/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। तो 2G7 में केवल पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिए गए हैं और एक ही क्वेश्चन में जो है वह आपको सेम क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में बता दिया, बाकी क्वेश्चन सेम बनेंगे इसमें। अब आ जाइए 2G8 में, अगली एक्सरसाइज में। 2G7 बहुत कम प्रश्नों वाले क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था उसमें, सेम क्वेश्चन। 2G8 में आ जाइए। तो गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216 है तथा इनके वर्गों का योगफल कितना? 133 है। तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अपन हल करते समय इसमें गुणोत्तर श्रेणी में यदि संख्या मानना है तो आपको संख्याओं को AR A और इसमें मानना है। तो माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, कभी भी ऐसा मानना A बटे R, A और AR, जब 3 संख्या मानना हो तब ऐसा मानना। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या दिया? 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216। इनका गुणा कर दीजिए, A बटे R इंटू A इंटू AR बराबर 216। R से R कट जाएगा, A क्यूब बराबर 216
ए क्यूब बराबर, इसको 6 क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब ए बराबर आ जाएगा 6। ये ए का मान आ गया। फिर से प्रश्नानुसार क्या दिया देखिए, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 133 है, वर्गों का योगफल। तो प्रश्न में वर्ग कर दीजिए इनका, तो वर्ग कितना हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, a बटे आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 133। ये अपने को प्रश्न में दिया गया है। ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 133। ए का मान रख दीजिए 6 है, तो 6 का वर्ग 36, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 133। ठीक, अंदर ले जाओ कितना हो जाएगा, 36 आर स्क्वायर धन 36 आर स्क्वायर बराबर 133। इसको यही रहने दीजिए, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बटे आर स्क्वायर धन 36 आर स्क्वायर बराबर 133 ऋण 36। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 97। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बस ऐसे हम ले लीजिए, वो हो जाएगा 36 धन 36 आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 97। ठीक है, जमा के लिख रहा हूँ मैं इसको, जमा के लिख रहा हूँ कितना हो जाएगा 36 आर की पावर 4, ये इधर जाएगी धन 36 बराबर 97 आर स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर दिया, इसको इधर ले आइए तो 36 आर की पावर 4, इसको इधर लाना क्या जाएगा माइनस 97 आर स्क्वायर धन 36 बराबर 0। ठीक है, इसको तोड़िए किस टूटेगा, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, 36 आर की पावर 4 माइनस 97 को 81 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर धन 36 बराबर 0। 9 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 जाएगा, कितना जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल जो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा 4 आर स्क्वायर और यह 9 चौं 36। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, 4 आर स्क्वायर माइनस 9, यहाँ क्या बचेगा 9 आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। ठीक है, एक बार 4 आर स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 4 आर स्क्वायर इक्वल 9, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 4। ठीक है, मीन्स आर इज इक्वल कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। अगेन फिर से आ जाइए, अब ये इसको 0 करते हैं, 9 आर स्क्वायर माइनस 2, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, 9 आर स्क्वायर इक्वल 4, तो आर स्क्वायर इक्वल 4 अपॉन 9, तो आर इक्वल आएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, हमने संख्या क्या माना है, अभीष्ट संख्या हमने क्या माना है, a बटे आर, a और a r है, इसमें मान रख दीजिए, एक बार r का मान जो है वह 3/2 और एक बार 2/3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन, एक बार 3/2 रखते हैं, फिर 6 प्लस माइनस 3/2। ठीक है, सेकंड में और 6 2/3 रखते हैं, 2/3 6 प्लस माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा कि ये 3 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 9, अथवा यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 9 6 और प्लस माइनस 4, तब 4 ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं, 4 6 9 अथवा -4 6 -9, ये आपका क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2G8 का सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब 2G8 का सेकंड क्वेश्चन ने क्या दिया है, 3 संख्याएं जिनका योग क्या है 15 है, समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें क्रमशः 1 4 9 और 19 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती है, संख्याएं याद कीजिए। तो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी की संख्या कैसे मानते हैं, माना
की समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी है। ठीक है, a माइनस डी और a प्लस डी है। तब प्रश्नानुसार तब इन तीनों को जोड़ूंगा तो उसका मान कितना आएगा। x तीन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है अपने को, 15 दिया हुआ है। तीन संख्याएं जिनका योग कितना दिया हुआ है, 15। तो इसको जोड़ो तो मान कितना आएगा, 15। ठीक है, d और d कैंसिल हो जाएगा, a 2a और ये कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल 15। तो a इज इक्वल 15 अपॉन 3, 3 5 a की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, इसलिए अभिष्ट संख्या हमने क्या माना था, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो a का मान रख दीजिए 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी हो जाएगा। 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी है। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनमें 1, 4 और 19 जोड़ने पर अपने को संख्या क्या मिलेगी, प्राप्त संख्याएं। पहले संख्या निकाल लीजिए। पहले में कितना जोड़ेंगे, 1। तो 5 प्लस 1 माइनस डी। सेकेंड में 4, 5 प्लस 4, इसमें 5 प्लस 19 प्लस डी। ठीक है, मतलब 5 और 1 6 ऋण डी, ये 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 19 बाद 24 प्लस डी। ये संख्या आ गई। और प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में ये बोला है कि ये संख्याएं जो होंगी वह गुणोत्तर श्रेणी में हैं। गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब जी स्क्वायर अपॉन बराबर ए बी, मतलब बीच वाला पद 9 का स्क्वायर इज इक्वल ए मतलब 6 माइनस डी, बी मतलब 24 प्लस डी। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। ये 24 छक्के 144 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस डी स्क्वायर। 24 में से 6 जाएगा 18, माइनस 18 इधर लाऊंगा तो प्लस 18d। 144 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा 63, इधर आके जाएगा माइनस 63 बराबर 0। तोड़ दीजिए इसको गुणनखंड से, तो डी स्क्वायर प्लस कैसे टूटेगा, घटाने पर कितना आना चाहिए 18, गुना करने पर 63। तो ये टूट जाएगा 21d में से 3d घटा दो 18 आएगा, गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से d कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, d प्लस 21। यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो d प्लस 21 बराबर 0। d प्लस 21 यहाँ बचेगा d माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, इसलिए d प्लस 21 बराबर 0, तो d बराबर आ जाएगा माइनस 21। d माइनस 3 बराबर 0, तो d बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अब अभी संख्या निकाल लीजिए। अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5, d का मान पहले 3 रख दीजिए, 5 माइनस 3 5, 5 प्लस 3, या 5 प्लस 21 5 और 5 माइनस 21। 5 में से 3 कितना बचेगा, 2 5 8, या कितना बचेगा यहाँ पर 21 और 5 26, 5 और ये हो जाएगा ऋण 16। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।